नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोई सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाश शेषवाय सर्वभावांतर। लेस्या की परिभाषा क्या है? जब कसाय कहा है तो उसका मतलब है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय। कसाय अंत दीपक है। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, इनसे अनुरंजित योग। इसका मतलब ये निकला है कि लेस्याओं से मिथ्यात्व का अनुमान लगाना है। लेस्या से मिथ्यात्व नहीं होता, लेस्या से मिथ्यात्व का अनुमान लगाओ, क्योंकि मिथ्यात्व से रंगे हुए योग, अविरति से रंगे हुए योग, प्रमाद से रंगे हुए योग, कसाय से रंगे हुए योग। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि पूरे चरणान योग और करणान योग में लेस्या के माध्यम से ही चर्चा हो सकती है। आपके पास बंध के 5 कारणों में से योग दिखाई देता है। योग माने स्थूल है, लेस्या स्थूल है, आपको दिखाई पड़ जाती है। मन, वचन, काया के माध्यम से हमें खबर पड़ जाती है उसकी। अब जो दिखता है उसका विश्वास नहीं करना है। लेस्या दिखती है उसका भरोसा नहीं करना, उससे अनुमान लगाओ ये मिथ्यात्व कैटेगरी का है, अविरति का है, प्रमाद का है कि कसाय का। क्यों? क्योंकि जिनवाणी में मिथ्या दृष्टि का वर्णन भी लेस्या की तरफ से किया है और सम्यक दृष्टि का वर्णन भी लेस्या की तरफ से किया है। मान चलो मेरे वचन है, मेरे वचनों में आपको ऐसी भाषण भावासन होता है। देखो भाई, व्यंतरों की भी चिंता किया करो, डरा करो, व्यंतर बहुत है, नमोकार मन पढ़ के सोया करो, रात को कह के सोया करो, हे व्यंतर क्षमा करो, कोई गलती हुई हो तो एक आध दिन व्यंतर परेशान कर देंगे। तो इस वाणी से आप अनुमान लगा लोगे पंडित जी मिथ्या दृष्टि। अनुमान लगेगा और तो कैसे लगेगा आपको?
अब वो चाहे कर्मों का मामला हो, चाहे शरीर का मामला हो, कोई सा भी हो, देखो हर महीना उपवास उपवास किया करो, निर्जरा होगी। हर महीना उपवास करो, निर्जरा होगी। कैसी बातें कर रहे हैं? निर्जरा किसकी पर्याय है और उपवास किसकी पर्याय है? अत्यंत अभाव है। शरीर के परिणाम की तरफ से है, अत्यंत अभाव है। अब जिनवाणी में मजबूरी है कि मिथ्यात्व का सीधा वर्णन नहीं है उल्लेश्याओं की तरफ से। मिथ्यासी क्या करता है कि ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्या अब दो हुए। तो ग्रहित मिथ्यात्व को कैसे बताते हो आप? वो कुगुरु को देव को सास के पास जाता है, को संग करता है, गंडा ताबीज बांधता है, ऐसे। अब क्यों अग्रहित मिथ्यात्व कैसे मालूम पड़ता है? कि मन की लेशियाओं से, वचन की लेशियाओं से उसे भोगों में सुख दिखाई देता है, आत्मा में सुख दिखाई नहीं देता। उसका चिंतन, उसका वचन और काया की प्रैक्टिस सब भोगों की तरफ जा रही है। समझ गए? अग्रहित मिथ्यात्व मन से अपना अनुमान लगाते हैं और वचन और काया से दूसरों का अनुमान लगाते हैं। दूसरों का मन हमें नहीं मालूम पड़ेगा, दूसरों के वचन और काया से अनुमान लगाएंगे। हाँ, मुख्यतः आप सामायिक करने बैठे हो। अब अपने परिणाम देखो, चिंतवन कौन सी कैटेगरी का? मिथ्या से रंगे हुए योग दिख रहे हैं, अवृत्ति से रंगे हुए दिख रहे हैं, कि प्रमाद से रंगे हुए दिख रहे हैं, कि कसाय से रंगे हुए दिख रहे हैं। देखो, अरे होगा कहां करे, कितनी माला फेरे फेर तो रहे। प्रमाद से रंगा हुआ मन, ये भैया अभी तो दोपहर माला फेरी, अब शाम को फेर। अरे अपन ने बहुत नियम ले लिए भैया, क्या बताएं, ये कसाय थे हम ले। मैंने आप अपने मन से अपना और वचन और काया से दूसरे का अनुमान लगा लेंगे। समझ में? अब और कदम आगे बढ़ो। हमें ये कहना है उपदेश शैली लेस्या प्रदान होने से सम्यक में सहायक नहीं होती। अब आपको सम्यक अनुमान लगाना पड़ेगा। सम्यक अनुमान लगाओगे तो सम्यक हो जाएगा। कैसे? दृष्टांत के समझा। भैया तुम भोगों में डूबे हो, पहले उदास हो भोगों से, तब सम्यक होगा। पहले संसार से छूटो, तब सम्यक होगा। पहले शादी वादी छोड़ो, व्यापार धंधा छोड़ो। अब ये है ना, इस तरह के उपदेश बहुत मिलेंगे। दिन रात तुम टीवी में लगे हो, व्यापार में लगे हो, कसायों में लगे हो, तुम्हें कहा सम्यक दर्शन होगा? अब ये उपदेश शैली लेस्या की तरफ से। अब इसमें नुकसान क्या हो जाएगा वो समझो। इसका मतलब है आत्मा को छोड़कर योगों को संभाल करके अब हम पिक्चर नहीं देखेंगे, अब हम टीवी नहीं देखेंगे, अब हम भी कथा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। मैंने पूरी ताकत इसने बहिर्मुख कर दी। बनने का मूल कारण तो मिथ्या से शुरू हो रहा था, योगों से शुरू कर दिया इसे। अब बड़ी मेहनत करके इसने कंट्रोल कर लिया मन वचन का है। तो मिथ्या तो भाई क्यों खड़ा रहे, और यहाँ पे कंट्रोल करता हुए देख करके इसको लगता है मैं धर्मात्मा हूं। हमारा मन चंचल नहीं होता। अब वैसी संज्ञाएं नहीं रही हमारी, वैसी लेस्याएं नहीं रही, पैसा नहीं रहा, तो मिथ्यात कैसे खड़ा रहा जब इतना बढ़िया हो गया? तो मिथ्यात कैसे खड़ा रहा कि तेरे को पर्याय में, स्वामित्व पर्याय में, कर्तव्य पर्याय में, एकत्व में, वो तो वही विद्यमान है। ये परिणाम मैंने रोके, ये परिणाम मैंने कंट्रोल करे, बड़े पुरुषार्थ से कंट्रोल करे, मन वचन काय को मैंने कंट्रोल किया। तो ये कंट्रोल किया, ये तो मिथ्यात खड़ा है। मैंने दान दिया, ये तो मिथ्यात खड़ा है। अभी पता ही नहीं लगेगा। इसलिए हमने कहा उपदेश शैली को सत्यार्थ मानने से मिथ्यात का पोषण हो जाता है। शुरुआत कहां से की थी हमने? लेस्या की परिभाषा में लिखा है अनुरंजित परिणाम। किससे? तो मिथ्यात से।
अकेली कसाई नहीं, मिथ्यात्व से। मिथ्या चला जाए तो अविरति से रंगे हुए, अविरति भी चली जाए तो प्रमाद से रंगे हुए, प्रमाद भी चला जाए तो कसाय से रंगे हुए। अब गुणस्थान के विवरण अब पढ़ पाओगे। अक्सर लोग लेशा का ही प्रश्न पूछते हैं, हम क्या करें कि आत्मा का अनुभव हो जाए। आप बताओ, हम ऐसे बैठ जाए, मेडिटेशन कर लें, ऐसा सोचे, ऐसा पढ़े, आपको तो 1 महीना सब छोड़ के आ जा रहे। मैंने इसकी पूरी ताकत योगों की तरफ है, लेशाओं की तरफ है। करें करें तो जिंदगी रहा मैं करूंगा, 1 महीने से ब्रह्मचर्य पाल रहा हूं, तो कर्ता बुद्धि से बैठी बैठी ये मिथ्या समझ में नहीं आता। इतनी खुशहाली होती है, अब हमारे परिणाम नहीं गिरते भैया। पर्याय का कर्ता पन्ना तेरा परिणाम गिर गया। क्या बोल रहे? पर्याय का कर्ता पन्ना मैं पहले से सुधर गया। कौन सुधर गया प्रभु? तू तो अनादि से बिगड़ा ही नहीं था, सुधरा कैसे? अब देखो, दृष्टि उधर होनी चाहिए। बिगड़ा कहां थे, बिगड़े कहां थे तुम? लेकिन उपदेश शैली सुन के लगता है पहले हम बहुत बिगड़े थे, अब सुधर गए। पहले बिगड़े थे, अब सुधर गए। लेकिन प्रभु आत्मा तो बिगड़ा ही नहीं था, सुधरा कब से? और इन्हीं के उपदेश सुनता है, इन्हीं के उपदेश। मैंने आज तुम्हें तूफान चल जाए तुम्हारे दिमाग में, शादी करना है, अब भी करना है, सोई घबरा जाएंगे, सब मिथ्यात्व होगा, सम्यक चलोगा और सब चलोगा। आज तुम्हारे परिणाम बहुत गिर गए। अरे इस परिणाम को गिरने को परिणाम गिरना नहीं कहते। मान लो सम्यक कैसे चला गया इसमें? अकर्ता अनुभव करने वाला, ज्ञाता अनुभव करने वाला, पर्याय से भिन्न अनुभव करने वाला, उदय को उदय देखने वाला सम्यक दर्शन कैसे छूट गया? अब पढ़ो, करना नहीं होगा। विवाह करने का परिणाम 5 गुणस्थान में आता है, आ सकता है, मां तक आता है, मां तक आ सकता है। अमुक प्रतिमा है, 6ठी प्रतिमा है, मां तक विवाह करने का भाव आ सकता है। तुम कौन सी प्रतिमा में उसे गिर पड़ी? और यहाँ ऐसा कहकर हम स्वच्छता नहीं फैला रहे, लेकिन आ जाए तो डरो मत। परिणाम आ जाने से गुणस्थान का पता लगा। अनुरंजित परिणाम, अनुरंजित लेशाएं अनुरंजित है। मिथ्यात्व तो केवल एक कारण से ही होता है। शब्द ही है, पकड़ो जितना विचार करो। अनादि अनंत सुंदर भगवान क्यों सुंदर है, क्यों पवित्र है? अनादि अनंत आत्मा क्यों पवित्र है? क्योंकि आत्मा के पर्याय से अप्रभावी है। ये इतना पकड़ के बैठ, मैं तो अनादि अनंत परमेश्वर गया है, नाम शब्द कुछ भी कर दो, आत्मा तो अनादि अनंत सुरक्षित है। इसकी दृष्टि रखो, परिणाम गिर गए सुधर गए, ये नहीं। देख लेना, अपन ने कल्पना कर ली, अब हम शादी के भाव नहीं आ रहे, अब हम ऊपर हुए, और एक दिन आ गए तो हम गिर गए। अरे तुम गिरे कैसे, चढ़े कैसे? दुश्मनी का बड़ा, आत्मा तो हाथ में। ठीक है, हम समझ गए, पहले गुणस्थान गिर गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं कैसे मन वचन काया की लेस्याओं से गुणस्थानों का पता लगता है। 4 अनियों की पढ़ाई लेस्याओं से है। अभी बता रहे हैं कौन कौन सी गति, कौन कौन सी लेस्या, फिर मार्गणा, कहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं गतियों में, गति मार्गणा, संयम मार्गणा, ये सब पर तो खोजे हैं वो लेस्याओं से। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं, उपदेश की शैली लेस्या प्रदान होने पर आप उसे सत्यार्थ नहीं मानना, वो अनुमान का आधार है। क्योंकि लेस्याओं में मोक्ष मार्ग नहीं है, लेस्याओं के आधार से मोक्ष मार्ग समझाया जाता है। अनुमान, बार बार वचन दे रहे, अनुमान। मन खराब हुआ और अपन खराब हुए तो फिर तो मुश्किल ही पड़ गई। कितने ही ब्रह्मचारी भाई बहन ऐसे हैं जो मन से परेशान है, उन्हें लगता है ये बात तो आनी नहीं चाहिए,
क्यों नहीं आना चाहिए? कौन सा गुण स्थान है? कौन से गुण स्थान है? 4 संज्ञाओं के गुण स्थान बताओ। कहां तक आएंगे? तो आएंगे। कितने लोग इसलिए परेशान होते हैं, सम्य शिखर जी में तो हम परिणाम खराब नहीं करेंगे, और यहाँ भी हो गए तो सब पर्वत पे नहीं करेंगे, और पर्वत पे भी हो गए तो इस समझ में आएगा। लेख से आओ कैसे समझ में? यदि हम, इसलिए मैंने परिभाषा वजन दिया। जब ये कहा कसाय से अनुरंजित योग, तो उसका अर्थ लिखा है मिथ्यात, अवरति, प्रमाद और कसाय। बंद के 5 हेतु हैं, तो अभी 4 हैं अमूर्तिक, 4 हैं अतीन्द्रिय ज्ञान गोचर, और कहें तो केवल ज्ञान गोचर। कैसे है जी? केवल ज्ञान गोचर है। अब हमें तो अनुमान ही कराना पड़ेगा, और हम क्या कर सकते? 4 कैसे है जी? केवल ज्ञान गोचर, और आत्मा भी केवल ज्ञान गोचर है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शन का, मिथ्या दर्शन का, गुण स्थान का, चरणांग योग का, लेश्या, और कोई रास्ता नहीं। अब तुम्हारा अनुमान ध्यान से सुनना। अब करोड़ों जीव ये प्रवचन सुने, और लेश्याओं में से अनुमान लगा ले एक आध कोई बिरल जीव जो प्रॉपर बैठ जाएगा, उसका अनुमान वो है उसकी योग्यता। योग्यता से अनुमान बैठा, वो सम्यक तो हो गया। इसलिए हम कभी ये नहीं सिखाते, सब मेरे से बहुत पूछते हैं हम क्या विचार करें जिससे हमें आत्मानुभव हो, तो हम कहते विचार नहीं कर। अब सिखाने वाला तो सिखा देगा, ऐसे ऐसे विचार किया करो, ऐसे ऐसे विचार किया करो, ठीक है, वो रट लेगा उन विचारों को, और बोल भी देगा, लिख भी देगा, सोच भी लेगा, लेकिन तो नकली होंगी। इससे तुम्हारे मोक्ष मार्ग की, सम्यक दर्शन की सरलता नष्ट हो गई। वो तो सरल था। बताओ, त्रियंत गति के जीव क्या सोच करके सम्यक दर्शन करती है? क्या करते हैं? खाते समय सोचते होंगे घास पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, खाने का परिणाम औदिक भाव है, भिन्न है, हम इससे अकर्ता है, हम इसके ज्ञाता है, ऐसे करते हैं। मैंने कितना सरल था वो मार्ग। जब मैं इसलिए प्रवचन में भी ये बात कह रहा हूं कि चाहे मोक्ष हो या गैर मोक्ष हो, सब ही लेश्या के उपदेश देते हैं। ऐसे विचार किया करो आत्मा के, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। कोई कारण सदुपर्याय कहते हैं, कोई स्वभाव प्रकाशक कहते हैं, कोई ना कोई चिंतन। हमें तो ये इस चिंतन से लाभ हुआ, ज्ञान और राग भिन्न है। ठीक है, सोगानी जी हो गया हुआ ऐसे। हाँ, अब कुछ वो पकड़ लिया, उसमें लिखा प्रथम पश्चात तत्पश्चात मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, तो किसी ने वो पकड़ लिया, प्रथम ऐसा विचार करता है, फिर ऐसा विचार करता है, फिर ऐसा, तत्पश्चात विचार भी छूट जाता है आगे आगे। तो वो ठीक है, बताना तो मजबूरी है, लेकिन तुम अनुमान लगाओ। कुछ समझ में आ रहा है? 24 घंटे अपनी लेश्याओं से मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय का अनुमान लगाओ। केवल लेश्या का ही अनुमान मत लगाओ, लेश्या का चिंतन मत करते रहो। मान लो आपको बिल्कुल शुद्धात्मा का विचार ना आए, बिल्कुल ना आए, और किसी को बहुत आए, तो एक दिन हो जाएगा और भी मर गए। जी लोग तो बहुत आगे निकल गए हमसे, कितना गायक पढ़ते 24 घंटा, तो इनके तो धुन चढ़ रही है भाई। धुन चढ़ने वालों को तो सम्यक दर्शन जरा में हो जाएगा, और हमें चाय के भी नहीं आ रहा, हम बहुत कर रहे तो भी नहीं आ रहा, अब वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब सुनो, जिन्हें चिंतन बहुत चल रहा है वे भी भिन्न ज्ञायक है, अकर्ता ज्ञायक है, और जिनको कैसे ही विचार चल रहा है तो अभी भिन्न ज्ञायक है। देखो, अभी भी मैं जानता हूं ये प्रवचन यदि पंचम गुण स्नान की बात न लिखी होती ना, गुण श्रेणी रेजरा की, कि स्त्री सेवन के काल में भी गुण श्रेणी रेजरा, तो कोई नहीं मानता कि खाते खाते सम्मिलित हो सकता है। क्या शादी विवाह में सम्मिलित हो सकता है? युद्ध के मैदान में सम्मिलित हो सकता है? पहले पूरी निवृत्ति लो, उपयोग को ऐसे करो। अब कितने ही लोग मुझे मिल चुके
ये 144 नंबर की गाथा की टीका की बात लेकर के देखो, लिखा है, क्या लिखा है? 5 इंद्रिय की विषयों में जान प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लाकर, फिर सद ज्ञान को, सद ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लाकर फिर मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करो। अब इस पे बहुत झगड़ा है भाई। लिखने कहने की शैली तो ऐसी होगी। जरा सोचो तो सही, नार की सम्यक्त करने के लिए कहाँ चला जाए, तेज कहाँ चला जाए? यदि हम कह देंगे ना तुम्हें पहले भोग छोड़ने पड़ेंगे तब सम्यक्त होगा, तुम्हें चिंतन करना पड़ेगा तब सम्यक्त होगा, तुम्हें अमुक अमुक करना पड़ेगा तब सम्यक्त होगा, तुम्हें सम्यक शिखा जी आना पड़ेगा तो ही होगा। अब कठिन हो गया। कठिन तो क्या कहते, अब तो फंस गए। तब पूरी ताकत तुम भाई वो करोगे और आत्मा छोड़ ही दोगे, आत्मा का भी निर्णय छोड़ दोगे, आत्मा की अनुभूति। और आत्मा की अनुभूति तो इतना सा बच्चा है ना, ये अभ्यास कर ले, ऐसी कैसे बात। उसमें कौन कैसे विचार की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, लेशियों के कार्य की जरूरत ही नहीं है। क्या सो बता दीजिए बात, उतना सही तो है। मैं तो इसलिए सबके सामने कह रहा हूं, मुझे पता है अभी भी आप लोगों में ये गलती होगी। जब भी हाँ हंसत रहे तो तुम्हें क्या सम्यक्त होगा, तुम खाए पिए सो गए, तुम्हें क्या सम्यक्त होगा? अरे सम्यक दशा नहीं क्यों काट रहे? श्रद्धा तो सरल है, तुम पढ़ते ही नहीं समय सार जी, तुम्हें नहीं होगा। अरे बिना समय सार जी नहीं होगा सम्यक्त। जिसको जो प्रिय होगा ना वो मना कर देगा, तुम समय सार जी नहीं पढ़ोगे तुम्हें नहीं होगा। वे कह रहे अष्टपावड़ नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, वे कह रहे धवला नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, वे कह रहे रत्न साक्षात नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। अरे मैंने जितने लोग देखे हैं वो सम्यक दर्शन का कत्लेआम जी लेस्याओं वाली चर्चा में पता है। अनुमान लगा, सम्यक अनुमान लगा, घबराओ नहीं। अभी आप बता रहे थे कृष्ण लेस्या होने पर भी यदि अनंतानुबंधी नहीं है तो इतना सा बंद, और शुक्ल लेस्या है, शुक्ल लेस्या लेकिन अनंतानुबंधी है तो कसायों से बहुत बंद हो रहा है, बहुत। शुक्ल लेस्या होने पर भी मन वचन काय बहुत बढ़िया है, लेकिन अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी कसाय से बंदों का बहुत फर्क है। अभी आप यहाँ पर मन वचन काय बड़ी मंद शांत है तो आपको झट लगता हम धर्मात्मा है, और मान चलो तुम मुझे देखो मैं बहुत चिल्ला चौट कर रहा हूँ ऐसे बहुत कर रहा, तो तुमको क्या लगे ये भैया सुमत प्रकाश जी का आगे धर्मात्मा, इनसे तो हम ही बढ़ गया। हम गुस्सा तो नहीं हुए, हम कसाई तो नहीं कर रहे, ये तो बात बात में कसाई कर रहे, तो तुमने लीज से पकड़ ली। फिर से कह रहा हूँ जो बात अभी बताई, तीसरी बार कह रहा हूँ, यदि मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी है क्रोध मान माए लोग, तो शुक्ल लेशिया होने पर भी बंद प्रबल है, वो कृष्ण लेशिया है लेकिन लेकिन अनंत अनुबंधी नहीं है तो चुल्लू भर बंद हो रहा है। संसार बंद के बराबर, समुद्र बराबर पाप बंद के स्थान पर चुल्लू भर बंद हो रहा है। कहां समुद्र और बहुत सुनना ध्यान से, कुछ कह रहा हूं। ऐसे क्यों बोलती, हमारे हमको समझती नहीं, ऐसे क्यों बोलती? अरे क्या क्यों बोलते हैं ये बता। हमने एक मिथ्यात मान लिया कि ये जो चिल्लाते हैं ना, ये तो अपने आप को दादागिरी करने के लिए है, ये तो अपने को कर्ता मानते हैं, ये तो यहाँ के कब्जा कर लेना चाहते हैं, और ये तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, सबको भगवान आत्मा नहीं समझते। ये परिभाषा तुमने बना ली। हो सकता है जिनाज्ञा पालन कराने का विकल्प हो। शिथिलाचार जिनाज्ञा नहीं है, शिथिलाचार का निषेध किया जाएगा हर लेवल पर। जरा सोचो यदि शिथिलाचार की आज्ञा दे दी जाए तो पूरे हिंदुस्तान में मुनिराजों का आहार कैसे बनेगा? सभी जी भ्रष्ट होते जाएंगे। यदि शिथिलाचार को अपन कह दें तो नहीं, शिथिलाचार तो टोका जाएगा, गलतियां तो टोकी जाएंगी। हाँ सब चिल्ला के मत टोको, सुनो जिन्हें कहूं ना वो भी चिल्ला के टोके,
और जिन्हें करुणा नहीं होगी भी टोकेंगे नहीं। कुछ समझ में आया? उल्टा उल्टा गड़े। करुणा होगी भी जम के टोकेंगी। तुम्हें 10 बार टोक चुकी, मानती नहीं ना, जोर से। अब लोगों को 10 बार नहीं समझ में आता कि 10 बार कितने प्रेम से कहा था भैया ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं समझ में आई। जब 10वीं बार भी नहीं माने जोर से सोई होने लग रहा है। वो देखो कितनी कसाय कर, इतनी सी बात के लिए कसाय कर रहे, इतनी सी बात के लिए। इतनी सी बात नहीं, शिथिलाचार का पोषण करना जनाज्ञा की हत्या है। हम शिथिलाचार का पोषण नहीं करेंगे। अब ऐसे इंटेंशन समझोगे तो कृष्ण लीला में भी तुम्हें अनंतानुबंधी का अभाव दिखाई देगा। लगाओ अनुमान। इसलिए हम कहते हैं जब कोई टोक दे, चिल्ला दे, जोर से बोल दे, अरे हाथ ही उठा दे। लिखो पहले, ये हाथ उठाने आए थे, चिल्लाने आए थे, डांटने आए थे। इस चिल्लाने डांटने से इनकी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, इनको मोक्ष हो जाएगा। फिर से सुन लो, शिथिलाचार पर तो टोका जाएगा, टोका ही जाएगा। हम क्या करें? मतलब शिथिलाचार करके फिर मोक्ष मार्गियों को आहार दान कैसे करोगे? मंदिर की निर्दोष व्यवस्था कैसे करोगे? जाने दो, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। यदि तुम गलत तरीके से असावधानी से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट से कौन बचाएगा? बताओ, टोकेंगे कि नहीं टोकेंगे? हवाई जहाज गलत तरीके से उड़ा और एक्सीडेंट हो जाए, क्रैश हो जाए, वहां कोई टोकेगा कि नहीं टोकेगा? भैया इतने बड़े आदमी है, अपन टोको मत। ऐसा नहीं है। अभी एक्सीडेंट में तो तुम्हें समझ में आ रहा है कोई टोक दे, वो आत्मा में क्यों? तुम जॉब कर रहे हो और तुमने कोई गलत तैयारी कर, गलत तरीके से काम किया, इतने तुम्हारे कलीग ने पकड़ लिया, अरे बॉस नाराज हो जाएगा, कंपनी को 10 करोड़ का लॉस हो जाएगा, क्या कर रहे तुम? अच्छा, सही कर लिया। कितना उपकार लग रहा है इसका। कंपनी का 10 करोड़ का लॉस होगा तो हमें निकाल देगा, वही जॉब चली जाएगी। अरे तुमने अच्छा बचा लिया भैया, हम तो भूल ही गए थे। सोचो, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी होगी, कॉमर्स एक मत डेबिट की क्रेडिट करते बस। अब हिसाब कैसे मिलेगा बताओ? कोई टोक दे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं फिर कह रहा हूं, आत्मा के मामले में टोकने से हमें बुरा लगता है और बाकी मामले में नहीं लगता। इसी पे बारंबार विचार कर। कोई जोर से बोल रहा है तो कोई कारण होगा, लेकिन हमने मिथ्या अनुसंधान क्या कर लिया? वे तो हैं पापी, वे तो हैं कसाई, वे तो हमें दबाना चाह रहे, वे तो हमें डराना चाह रहे, वे तो कब्जा में करना चाह रहे, वे तो ऐसी ऐसी उल्टी भाषा। तो सुना, अब इस चिंतन से पता लग गया कि तुम्हारे तीव्र अनुराग और तीव्र बंद हो रहे, तीव्र। इसी को जरा माता के प्रकरण में देखो, माँ प्यार से ही बोलती है बच्चे से कि चिल्ला के ही बोलती है? जरूरत पड़ जाए है मार डाली, हड्डी पची तोड़ दी। अब माँ ऐसा भी कह देती। अब पकड़ने वाले उसके शब्द पकड़ ली, कैसी कैसी माँ है, हत्यारी है, बच्चों को ऐसे बोलती है। ऐसे अशुभ बोलना चाहिए सुबह सुबह से? क्यों? मार डालूंगी, मर जा, पिंड छूटे, ऐसे बोल करके अशुभ लिस्से बोलना चाहिए? क्यों? वो भी अष्टमी के दिन। तो इंटेंशन क्या है? कृष्ण लेस्या होने पर भी अंदर में उसकी वो नहीं है, हाँ अहित नहीं चाहिए। एक बात, हम तुम्हें चिल्ला दें, टोक दें, तो इससे हमारी बदनामी ही तो होगी, बंद ही तो होगा। तो हम क्यों बदनामी चाहेंगे? इस दुनिया में हमारी बदनामी। फिर भी कोई जोर से बोल रहा है तो कोई कारण तो है।
लेकिन एक विपर्य, देखो मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, लेस्याओं में मिथ्या, हमारी उल्टी कल्पना सम्यक भेद विज्ञान नहीं करने दी। नहीं, हम सब जनों से पूछ लो, सभी कह रहे जी बहुत खराब। हम तो कह रहे सब जनों से क्यों पूछो, ज्ञानियों से पूछो। ये बिल्कुल आम बात है। बाद में क्या होता है पता है, अब हम तो कहते नहीं, हमें मालूम है उनकी पक्ष में निर्णय जाएगा, इसलिए हम कहते ही नहीं। हमें पहले ही पता है हमारी सुनवाई नहीं होगी, उनके उनके पक्ष में जाएगा, हमारी तो सुनवाई नहीं होगी। एक और मिथ्या, पूरा लोक में यही सिस्टम है, पूरे लोक में। घरों में देख लो आप, पत्नी ने पति से सासू की बुराई की, पत्नी ने पति से, उसकी मां ने सासू उसकी बुराई की। अब पता निर्णय कहां जाएगा, पति तो अपनी मां की फेवर में बोलेगी बेचारा, पूज्य वो मां, पूज्य बड़ी है, उनके फेवर में जाएंगे। 2-4 बार शिकायत कर ली, लेकिन वहां कहीं रिस्पॉन्स ही नहीं थी, बंद हो गई बात। ऐसा क्यों लगता है कि हमारी पक्ष में आना चाहिए? हाँ, सत्य के पक्ष में आना चाहिए, सत्य का पक्ष में आए कुछ जरूरत पड़े, तुम्हारा सत्य है तो पति कहेगा तुम सही हो, और जरूरत पड़ेगा तो मां सही है, और इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। मैंने इस समय सरल भाषा में इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, समझ से स्वर्ग है, समझ लो इसे, समझ से स्वर्ग कहानियों में तो डाला है सर। मैंने वो कई बार समझाया है, एक बेटा है, एक ही बहू है, और वो सासू। बताओ, सासू अपने बेटे के जीवन में दुख क्यों चाहेगी, उसकी पत्नी से जुदा क्यों करेगी, लड़ाएगी क्यों, अपने घर में बहू का आदर क्यों नहीं करेगी? जिस बहू को पूरी संपत्ति देके जाना है उसे, वो से लड़ेगी कहां? जिसने आरती उतारी गृह प्रवेश के समय, मीठा मुंह कराया, सास सबसे पहली बार मुंह मीठा कराती है, नमक थोड़ी खिलाती है, मिर्ची थोड़ी खिलाती है। इस घर में आई हो पहले मिर्ची खाओ, बता मुंह मीठा कराए फिर मुझे लगता नहीं हो तो बस पूरे विश्व की सांसें दाखिल नहीं, हमारी सुनते नहीं, हमारी चलती नहीं। अरे तुम्हारी मिथ्यात है, वेश्याओं में मिथ्यात पता लग रहा है तुम्हारी। सुनो, गुरुजनों का आदर करना योग्य है, गुरुजनों की अभिप्राय समझना योग्य है। क्या कह रहे हैं, गुरुजनों का अभिप्राय समझना योग्य है, ये न्याय है, न्याय है। अब ये बहुत बड़ी लड़ाई बता दी, पूरे देश की लड़ाई है, हमें इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देने वाला सत्य लगता है। देख लो तुम, रिकॉर्डिंग सुना रही हूं तुम्हें, अम्मा कैसे चिल्ला रही थी, मर जा, चूल्हे में चली जा, पहाड़ में चली जा, कहां से आ गई, ऐसी सारी भाषा रिकॉर्डिंग। अब बताओ, इस भाषा की रिकॉर्डिंग से कौन फैसला दे पाए? जी कहेंगे बिल्कुल बेचारी बहू, कहां तक सहेगी बहू? अरे इतनी अच्छी भाषा तभी बोली जा सकती है जब करुणा होती है, अपना तो होती है, जब तुम मानते नहीं हो। थोड़ी और अच्छी भाषा में बोलो, प्रेम से नहीं मानते। क्यों नहीं मानते बोलो, हम तो हाईटेक है, मुझे डुकरिया, हेलो डुकरिया हो गई तो अंगूठा छाप, हम तो हाईटेक हैं, पर ये अहंकार मानने नहीं देता, हम नहीं झुकेंगे, रहना तो रहो, नहीं तो हम तो चले जाएंगे। उनके तो दृष्टांत दे रहा हूँ लीज से समझाने के लिए, हमारे बीच में भी यही होगा। हमारा शिव तो बहुत है, हमारी क्रिया बहुत है, हम क्यों सुने किसी से, हम क्यों, एक शब्द तो बहुत सुना होगा दिमाग में अंदर अंदर, हम क्यों दबे किसी की और क्यों सुने किसी की। अब जी है लेक्सिया, पंडित साहब ने क्या कहा है, हम दबने को भी तैयार हैं और सुनने को भी तैयार हैं।
कसाय दबाने लायक है, कसाय दवाई लायक है और सम्यक सुनने लायक है। हम सुनने तैयार हैं। हम ऐसे मोह के काबिल नहीं, हम कोई की नहीं सुनेंगे, सुनेंगे सम्यक सुनेंगे। पंडित साहब ने कभी नहीं कहा हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे पंडित साहब, हम सुनेंगे, सुना, सम्यक सुना, वही रोना वही रोना वही रोना। आप हमारी सुनते नहीं, हमारी जवाब नहीं देता, हमारे पक्ष में जवाब नहीं दे रहे, तो तुम्हारे पक्ष में नहीं, सत्य के पक्ष में। जरा अब सूक्ष्म चलो, लेचाओं के अंदर अंदर जाओ, मानिए सही सही बताओ। हम किसी से की नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, मैंने मिथ्या, भगवान तक की नहीं सुनोगे। हम नहीं कोई की मानेंगे, हमारी जो जचेगा वो ही करेंगे, हमें जो जचेगा वो करेंगे, माने मिथ्या दर्शन। जो हम मान दे वही मानेंगे बस, हमें किसी की मानना ही नहीं, सुनना ही नहीं। हमें कोई नहीं दबाओ, रुक जाओ, ध्यान से सुनना, कुछ कहना नहीं। जो कसायों का दमन नहीं कर पाते, कसाय उनका दमन करते। मत सुनो आप, फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम कसायों को नहीं दबा पाओगे, कसाय तुम्हें दबाएंगे। बहुत अच्छे से कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे अकेले ब्रह्मचारियों को भी देखा और एक तपस्वियों को भी देखा। अंदर कुंठाओं का ज्वार भरा रहता है, आर्त ध्यान बनता चला जाता है, कुंठाएं बनती चली जाती है। इनके साथ रह नहीं सकते और अपने इतने ऊंचे पद में नीचे वालों को बता नहीं सकते, नीचे वाले को बता नहीं सकते, ऊपर वाला कोई है ही नहीं। बताओ क्या स्थिति बनेगी, बोलो क्या होगा। समय से स्वर की पहली कहानी पढ़े तो ये चिल्लाती क्यों है? वो तरियानी बोली, ये चिल्लाती क्यों? ऐसा बोलती क्या जब इनके मन में नहीं है? तो भाई गुणस्थान ऐसा है, अंदर की भड़ास निकल जाती तो हल्के हो जाती है, और जो दूसरों की भड़ास सुन करके सुन लेती है भी बड़ा उपकार करती है। भड़ास नंबर 1 की झूठ होती है। क्या कह रहे हैं? भड़ास नंबर 1 की झूठ होती है, लेकिन निचली भूमिका में सुन लेना बड़ा उपकार है। समझ से स्वर में विस्तार से बताएगा। बताओ तुम्हें कौन दबाया? भगवान आत्मा को कौन दबा सकता है? हम तो तुम्हारी कसायों को दबा रहे हैं। भगवान आत्मा की तो हम आरती कर रहे हैं, हम तो उसे सुना रहे हैं कसाय को। अब जीव हित विज्ञान होगा तो समझ लो तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम पंचम स्थान बढ़ती हो। अब समझ में आ जाएगी। जब जब तुम्हें टोका जाए तो ये लगे कसाय को टोक रहे, हमें थोड़ी टोक रहे। हम तो सुनेंगे, हम तो सुनेंगे, उसमें कौन सी बात? हम किसी की नहीं सुनेंगे तो पेंटिंग करना सीख जाओगे फिर। जब टीचर की नहीं सुनोगे, वो कमियां बताएगा आपको। तुमने देखा होगा जो विनम्र होते हैं उनको ज्ञान आता है। देखा होगा लोग में जो विनम्र होते हैं उनको ज्ञान आता है। तो ये विनम्रता का मतलब क्या है? कि तू का उन्हें भी जाता है, लेकिन विनम्र होते हैं। हाँ गुरु जी, ये हमने जो लिखा है इंग्लिश में गलत है। तो उनके टोकने से बार बार ग्रामर सही होती है, पैरा बनाना सही होता है, पंक्चुएशन सही होती है उनके टोकने से। कोई भी बता दे जिनके टोके बिना सीख जाए तो ठीक है। अब एक दादागिरी होता है, चक्कू लेके आ गया, हमें नहीं बोलोगे तुम समझे। अब जरा उनकी जाके देखो हिंदी कैसी और अंग्रेजी कैसी है। ठीक है, नहीं टीचर टोके, डर लग गया बेचारे को। अब यार लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या करो, नहीं टोका। क्यों नहीं टोकने से फायदा किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? और टोके जाने से फायदा किसका हुआ? ऐसे खूब सोचो। कोई हमें टोकता है तो बड़ा उपकार करता है, और लघुता इसका नाम है, विनम्रता इसका नाम है, आदर करो। ये हमारी तीव्र कसाई होती है। लेचाओं से पढ़ा रहे हैं, लेचाओं से लगाना सिखा। ये लेचाओं, हम किसी की नहीं सुनेंगे और इनकी तो कदापि नहीं सुनेंगे। उनके प्रति अनंत, सबके प्रति भी। अरे प्रभु,
सच्ची बात सुनने के लायक बनो। लघुता इसका नाम है, सच्ची बात सुनने के लायक बनो, इसका नाम लघुता है, विनम्रता है, विनय है। सब घोषणा कर दो, भाई गलती होती जाना तो टोक देना। गलती होती जाना टोक देना, टोक देना, क्या दिक्कत है। मैंने भी ग्रंथ के शुरू में लिख दिया, मुझ में तो विशेष ज्ञान नहीं है, तो कोई गलती हो तो विशेष ज्ञान होकर मेरे को उपकार करना, इतनी विनय मैं करता हूँ। ऐसी भाषा लिखी है, बढ़िया भाषा है। तोड़मल साहब, दोष दिखाई दे तो सुधार भी कर देना, बड़ा उपकार करोगे, बड़ा उपकार। तो ये लघुता मैंने ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लिए बोले, टोके जाने पर सरल बनो, टोकने वाले का उपकार मानो। अरे चाय जैसे टोकती, चाय जितना टोकती, देख बड़ी आफत, ये कसाई के उद्गार है, चाय जितना टोकती और चाय जैसे टोकती। पंडित साहब के सामने सब चर्चाएं हुई। अच्छा। हाँ। तो पंडित साहब बोली, तो चाय जैसा और चाय जितना क्यों टोका जाता है, ये बता। कारण क्या है? चाय जैसे करो तो चाय जैसे टोके जाओगे, और जितनी गलती करो उतना टोका जाओगे। बताओ तुम क्या करें, 50 बार जहर डालने से टोक दे और फिर 50 बार नहीं टोके। तुम दूध में जहर डाल रहे हो, हमने टोक दिया 50 बार, अब बहुत हो गया भैया 50, इससे आगे हम नहीं टोकेंगे, अगली बार जहर पी जाओगे। क्या करना चाहिए पंडित साहब की भाषा में, हम तुम्हें तब तक टोकेंगे जब तक तुम नहीं मारोगे। अच्छी भाषा में बोलो, हम तुम्हें तब तक टोकेंगे जब तक तुम्हारी कसाई मिट ना जाए। सरल भाषा में बोलो, हम तुम्हें तब तक टोकेंगे जब तक तुम्हारी गलती मिट ना जाए। एक कसाई की भाषा, एक गलती टोकेंगे, सो कौन सी बात। कई बार तुम्हें हमारा बुरा लगता होगा कि हम बड़े हैं ना, तो हर चीज पे टोक दे, इन्हें क्यों दे दिया इतना घी, इनको इतना क्यों कर दिया, अरे इनको केला क्यों दे दिया। कब तक करेंगे जब तक गलती नहीं होगी, टोकेंगे, सबको मालूम पड़ना चाहिए। एक व्यक्ति इतना घी लेगा और 10 आदमी देखते रहेंगे, देखेंगे तो सही, आज नहीं कल पता लगेगा, नहीं जरूरत पड़ेगी टोक देंगे। इतना सामान क्यों बताओ, कल इतने से दूध में इतनी शक्कर थी, 1 लीटर दूध मिलाने पर भी मीठा हो गया ओके, वो जरा शक्कर 2 जनों को लाए, ऐसा नहीं, कहाँ 2 गिलास और कहाँ 1 लीटर। अब बात उसकी नहीं है, पैसा वैसा तो कहाँ है, पैसा में कहाँ धरो और शक्कर में कहाँ धरो। हमें उससे भी अलग है भाई, स्वास्थ्य के लिए घातक है ना, सही तरह तो वही बात, स्वास्थ्य के लिए घातक है। और तुम ही दुखी होगे, हम भी दुखी होंगे जब तुम्हें इतना मीठा नहीं मिलेगा पूरे लोक में कहीं भी, तब तुम्हें जी लगेगा अरे हमारी आदत गंदी है, हमारी आदत गंदी है, ज्यादा मीठा पीने की आदत है, ज्यादा मीठा पीने, अब ज्यादा सब जगह तो नहीं मिलेगा। ये हमें टोका गया, शक्कर का हमें पसंद नहीं थी बचपन में, शक्कर भर के खा लेते थे। गुड़ दिख गया तो गुड़ ही खा जाते थे, खा तो ले, लेकिन फिर माँ बाप ने सबने टोक के देखो, 1 चम्मच दूध में शक्कर डाल दो तो भी मीठा होगा, 2 चम्मच डाल तो भी मीठा होगा, लेकिन बजट बिगड़ता है, स्वाद बिगड़ता है, एडिक्शन होता है। अब मुझे सब्जियों में किसी के मामले में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती, क्यों, मिर्ची हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक, घी हुए तो ठीक, नहीं हुए तो मतलब नमक कम हुए तो ठीक, ज्यादा हुए कुछ नहीं, क्यों, अब हैबिट में हुई। और इसलिए तुमने हमारी सब्जी वब्जी देखी हुई बड़ी बेकार बनती है। काश हम सब मतलब हम ज्यादा डाल ही नहीं पाते, उतना ही डल पाता है, कम हो तो और डाल लेना छुट्टी, ज्यादा हो तो दिक्कत है, कम हो तो दिक्कत नहीं। कम में बढ़ा सकते, ज्यादा में घटा नहीं सकते ना, लगभग अब है बता दें, मैंने टोके गए नहीं, ऐसे समझो, कभी ये मत सोचो कब तक टोकेंगे, कितने दिन तक झेलेंगे भैया, जब तक संसार में रहोगे तब तक झेलेंगे। अब बोलो
मत रहो। क्या करें, मैंने सोच पे बता रहे, सोच माने मन की लेसिया। यदि आपकी विपर्य वाली लेसिया है तो तुम्हारा व्रत पूजा पाठ सीए संयम सब बेकार चला जाएगा, समय सिगरती में आना बेकार चला जाएगा, ये सब कर दान मान सब बेकार चला जाएगा। विपर्य मत करो, गलती होने पर टोके जाए आह्लाद हो। हमने तो पंडित साहब को लिख लिख के कही, हमें इतना अच्छा लगता है आप टोकते हो, और इतनी छोटी छोटी बात, पहले तो हम इतनी सी बात पे टोक दिया आपने, पहले तो दिमाग उल्टा हो गया, फिर लिख के दिया कि नहीं पंडित साहब, आज हमें इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, जब इतनी छोटी भूल पर आप टोक रहे तो बड़ी भूल तो हो ही नहीं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो टोक दिया कर, बिल्कुल टोको, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे को टोकते थे पंडित साहब तो हम जाए बता देते, पंडित साहब यही गलती हमें भी है। आपने इनसे कही है कि हमें भी है, बोले इसीलिए तो सबके सामने कहा जाता है, सबको पता लग जाए। किसी एक, ध्यान रखना, आत्मा पर अटैक नहीं है, कसाई पर अटैक है। आज देखो हमने ऊपर प्रवचन भाई, इसीलिए हम लिख के ही नहीं देते, लिख के दे उसे अपनी पिटाओ। लिखने वाला फंस जाता है, कई बार इसी की गाइडलाइन दी जाती, तुम लिख के मत दिया करो, छोटी छोटी बात है अपनी सल्टा दी नहीं। नहीं भगवान, तो का ही जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर कई बार लगता है ना, इतनी सी बात, अज्ञानी को जो चीज छोटी लगती है ना, ज्ञानी को बहुत बड़ी लगती है। क्या कहा, अज्ञानियों को जो छोटी बात लगती है, हम तो सच कह रहे, टाइम माने टाइम, प्रवचन का हो चटे हो, आपको नहीं मालूम बहुत बड़ा लॉस है। टाइम माने टाइम। हमारे एक भैया है, उनकी सैकड़ों रेल छूटी, एसी की टिकट बेकार, रिजर्वेशन की टिकट बेकार, बिल्कुल एंड टाइम पे सामान समेटे थे, ओ नासली जल्दी, ओ अरे पासबुक जल्दी, और दौड़ा 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 ट्रेन पकड़ा निकले। अरे इतना प्री मेंटलिटी तैयार करो, समय बदल रहो। पूरे विश्व में पाकिस्तान की बुराई हुई, वो सामान ही नहीं लाए वहां से, खेल में खिलाया जाए हॉकी में, और सामान रहता है वो पेनल्टी कॉर्नर वाला, कुछ सेफ्टी वाला सामान, वो लेके ही नहीं आए। अब पूरे में थू हो रही, अब का फायदा हुआ, अब तो सबने ठोका। मैं इसलिए तो कहता हूँ, तुम्हें एक्चुअली क्या, हम कॉलेज में गए पढ़ाने, हमें मालूम 10 बजे 11 बजे करेक्ट बच्चे मिलेंगे क्लास में। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 मिनट लेट पहुंच जाए, हंगामा हो जाएगा, हम कॉलेज में ऊधम हो जाएगा। 5 मिनट पहले पहुंचो, 10 मिनट पहले पहुंचो, अपने सामान निकाल के तैयार रहो, घंटी लगे क्लास में जाओ, ऊधम हो जाती है जरा। मैंने पंक्चुअलिटी सीखो, वो पंक्चुअलिटी अंदर भी काम आएगी। जो मति ज्ञान बाहर अलर्ट है, वो ही मति ज्ञान अंदर अलर्ट है। देखो हम तुम्हें याद दिला रहे, केवल याद दिला रहे तुमको। कभी तुमने देखा होगा, विपरीत सोच रहे तो सोचते जाए, मैंने अलर्टनेस नहीं आ रही अंदर से, काहे को सोच रहे, क्या हो जाए उल्टो सोच में से, क्या सोच रहे, 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, क्या फायदा हुआ। मैं टोकने वाला कोई अंदर में अलर्ट करने वाला मति ज्ञान नहीं। अब सोचो, जो अलर्ट होते हैं वो मति ज्ञान उनको कितना अलर्ट करता है, फालतू मत सोचो भाई, कर्म बंधेगा, फायदा तो कुछ होना नहीं। कई बार कई चीज प्रसंग ऐसे बने हमारे, तो बहुत दुख के प्रसंग, बहुत दुख के, हम क्या दुख का इलाज करें, ये तो बता, जो हो गया वो तो हो ही गया, अब दुख करने से फायदा क्या, उसमें बहुत सोचा, दुख करने से फायदा क्या होगा,
नया बंध होगा, नया संकलेश होगा, मोक्ष मार्ग से दूर होंगे, संकलेश से अप्रभाव न होगी, चला गया चला गया, चला गया, कोई बात डिस्पोज करने का है यहाँ पे काम जी। तो ऐसे डिस्पोज वहां करोगे तो यहाँ भी डिस्पोज हो जाएगा। बिल्कुल मतलब अलर्ट रहो। लेस्याएं से समझ में, लेस्याएं केवल अनुमान का साधन है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात समझे? कर्णानी योग में, चरणानी योग में लेस्याओं का मोटा मोटा ज्ञान कराया, असंख्यात लोग प्रमाण भी है उनके। बताओ एक जैसे कैसे कह दे, कह देते हैं एक जैसा मोटे मोटा ज्ञान कराने के लिए, तो अब अनुमान लगा, अनुमान लगा, बोलो। मन वचन का है, एक्चुअली जो ये मन वचन का है ये भी नहीं है, इनमें रहने वाले आत्मा के प्रदेशों को योग कहते हैं। अब ये समझाएं कैसे? तो वचन योग से, काय योग से, और लेकिन ये देह भी दिख रही केवल मन वचन का है, अंदर में योग का स्पंदन है, उसका नाम योग। अब वो सब है तो अमूर्त का ही, लेकिन समझाने का तरीका नहीं है ना फिर कुछ। बताओ एक इंद्रिय में कैसे समझा, दो इंद्रिय में कैसे समझा, तीन इंद्रिय में कैसे समझा? शक्ति रूप योग नहीं पहचानता, बोलना विचारना चलना। हाँ, तो शक्ति रूप योग उनको पहचान, इसलिए इनको इन योगों से अपन भेद विज्ञान करा है। मन वचन का है, फिर कह रहे हैं उपदेश देने की पद्धति है कि मन वचन का सुधारो, और यदि हम इसे सुधारने चलेंगे तो मिथ्यात्व रह जाएगा। दो तरीके से कि पूरी ताकत तो लगा के बाहर, अंदर तो गई नहीं जहां मिथ्या दूर होने थे, और दूसरा यदि इनमें सफलता मिल गई तो फाइल बंद हो गई और सत्य की खोज बंद हो गई। हमें तो समय दर्शन हो जाएगा क्यों, हमारी तो परिणाम सही है, हमारे तो परिणाम सही है, हमें तो हो जाएगा। तो गलत फहमी हो गई, इसलिए हमने लेस्या की परिभाषा पढ़ाई। लेस्या अनुमान का साधन है, लेस्या साध्य नहीं है, मन वचन काय सुधारना साध्य नहीं है, लेस्या सुधारना साध्य नहीं है, लेस्या अनुमान का साधन है। नहीं समझे? लेस्या साध्य माने मन सुधारो, वचन सुधारो, काय सुधारो, ये साध्य बना लिए तुमने। साध्य नहीं है, अनुमान का साधन है। काय का अनुमान? मिथ्यात का, अवृत्ति का, प्रमाद का और कसाई। अभी अपन घटा के दिखा दिए अपने प्रैक्टिकल पॉइंट। टोके जाने पर तुम अपनी लेस्या चेक करो कैसा लग रहा है। हमने जिनको मिथ्यात में घटाया, सोचो जब आपको लगता है ना कोई टोकने वाला, टोके नहीं हमें, तो आप त्रियंत गति में, ऐसी गति में चले जाओ जो टोकने वाला भी नहीं होगा कोई। सभी ग्रहित मिथ्या से रंगे हुए, अग्रहित मिथ्या से रंगे हुए, सब बताए ना ज्ञानी। टोकने वाले नहीं मिलेंगे तो एक इंद्रिय में कौन टोकने जाए? बताओ, इस स्थावर को कौन टोकने जाए? कौन जाए टोकने? इसका मतलब जो टोके नहीं जाना चाहते। फिर से सुनो, आत्मा को नहीं टोका जाता, मोह को टोका जाता है, त्रुटियों को टोका जाता है, दोषों को टोका जाता है, गलतियों को टोका जाता है। इसलिए टोक का सम्मान करो तो अनंत अनुबंधी मिटेगी। क्या कह रहे? टोक का सम्मान करो। आज हमें इतने लोग टोक रहे हैं, बच्चों को ज्वाइंट फैमिली पसंद नहीं आती। ये बच्चा था ना छोटा सा, अपना बच्चा, अभी ये बच्चा था छोटा सा, छिंदवाड़ा का सिद्धांत, तो उसको यही लगता था जी भी टोक रहे, जी भी टोक रहे, जी भी टोक रहे, सभी टोक रहे, हम सबसे छोटे पड़ गए, इधर उधर आओ, वो बच्चे को लगता है। तो ऐसे हर एक को लगता है कि हम छोटे पड़ गए और सब हमसे काम करा लिए, है ना, सब बड़े बड़े पड़ गए। अब इसका सीधा समय सोच करो, अरे इतने लोगों की छत्र छाया में रहकर कैसे बिगड़ेंगे? जी नहीं दिखाई, इतने लोगों की नजरों के सामने रहकर हम कैसे बिगड़ेंगे?
मेरी आज से आयु ना अभी तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले रह के देखो बिल्डिंग में 10 दिन 5 दिन 4 दिन 1 दिन परिणाम गिरने लगे, इतने लोग हैं तो परिणाम बचते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। ये तो सुरक्षा कवच लगता वे आ गए तो उनसे जरूर गई। मैंने इसलिए संघ परिपाटी है, सबके सामने कसाएं शांत रहती हैं, उन्हें कसाएं उद्धत हो जाती है। बिल्कुल, मैंने कभी नहीं सोचा हम अकेले रहेंगे, अकेले रहेंगे मैंने 3 कसायों का पोषण, पंचेंद्रिय के विषयों का पोषण। अरे ऐसे नहीं था, हम भी समझदार हैं, हम भी समझदार। अरे नहीं हो समझदार, समझदार तो वे है जो संघ में रहती है, निगाह के सामने। जितनी बहुएं सास ससुर से दूर हुई वे लुट गई, लुट गई, शील से लुट गई, पैसा से लुट गई। देख आओ, हिम्मत ही नहीं पड़ सकती 50 जनों की फैमिली में कोई आदमी का मजाल बहू से मिल ले, बात कर ले, और का मजाल बहू किसी की चाय पिला दे, का मजाल पड़ोसी की घर में रह जाए, और अकेली बहू, और पति तो चला गया जॉब में, अब अकेली पड़ोसन के घर चली गई, उधर चली गई, इधर बातचीत। एक लुटाई समझ आई, अब दूसरी लुटाई। कोई सही सलाह अनुभव की देने वाला नहीं है। बच्चे को ऐसा हो तो झट नर्सिंग होम, घर में महिलाएं समझ भैया भाई पिया दे रही, ऐसे दे रही, हल्दी नहीं ऐसे दे रही। अपने यहाँ किसी को कुछ होता है 10 लोग बात कर ही देते मैंने इतनी जल्दी नहीं, तो नर्सिंग होम मतलब लुटाई। और जब से ये अकेली रह रही है तब से बस क्या कहलाती है, नॉर्मल डिलीवरी खत्म हो गई, लुटेरे मिल गई और वैसी सहेली मिल गई, बिल्कुल इतना अच्छा है, बहुत बढ़िया नर्सिंग बाई है वो, डॉक्टरनी बहुत अच्छी है, हमारी घर जैसी है, हम फोन लगा देंगे तुम्हें करोड़ लाख रुपए वसूल करेंगे, मटा देंगे। ये बात समझ में नहीं आती। अकेले में रहना माने विषय कसायों का पोषण, तेरा इधर से बोलो, विषय कसाय के पोषण से आत्मा की हत्या है। अब जिन्हें आत्महित नहीं करना वे तो नहीं समझेंगे ये बात, जिन्हें आत्महित करना वे तो विषय कसाय का पोषण करके आत्महत्या नहीं करेंगे। बढ़िया, सबके साथ रही है, सबकी नजरों में रही, कितनी गजब बात है। ये तो प्रैक्टिकल बता रही, जहां सबकी नजरों के सामने होते हैं। ये अभी तुमने देखा ऑफिस, घर से जॉब करने का मना भी होने लगी, क्वालिटी गिर रही है। सामने रहते हैं तो बात अलग होती है, घर में अलग बात होती है। चाहे आए सही में तो सबके सामने। अब क्या पढ़ा है, लेस्या अनुमान का साधन है, लेस्या साधन नहीं है। ऐसे सोचने लगो, ऐसे बोलने लगो, ऐसे खाने लगो, ऐसे करने लगो, हाँ इसका साधन नहीं बना। मन वचन काय सुधारने पर भी सम्यक्त नहीं होगा, और मन वचन काय, मैं चाय जैसे कि नहीं कह रहा हूँ चाय जैसा हो, लेकिन मन वचन काय चाय जैसा हो तो भी सम्यक्त हो सकता है। चाय जैसे मतलब अनावश्यक उल्टा अर्थ नहीं करना है। जैसे नार की है, नार की मन वचन काय जैसा वहां भी सम्यक्त हो जाता है, ट्रेन में सम्यक्त हो जाता है, भील आदि किसान है उन्हें सम्यक्त हो जाता है। अब जैसा है तो है। हाँ, अरे आत्मा को जानते ही कसाई हीन हो जाती है, आत्मा को जानने पर कसाई हीन हो जाती है, जानते ही। अब बस अंतिम बात कह के छुट्टी करते हो। मैं आपको मायाचारी बता रहा हूं बीच की। देखना, आप अपने आपने मन को देखना, मन अकेले में सब अकेले देखना, मन मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक हूं, इस पर वजन नहीं देता। दिन भर कैसे पढ़ना हूं या बहुत सुधारने पड़ेंगे, अभी एक दिन की वजह से बड़े परिणाम खराब हो जाते हैं। मैंने इस तरह का चिंतन लंबा 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 चलता रहेगा, इस तरह का चिंतन सही है। अपन बहुत पापी है, कितनी कसाई है, अपन कैसे किस कर ही दे, कहाँ से इतने अच्छे प्रवचन सुनने, अपन भगवान आत्मा, लेकिन मानत थोड़ी है, कहाँ करें कैसे करें, मन रुकता ही तो नहीं है, वचन गुस्सा आ ही जाए तो खाए बिना रहत नहीं है।
अब पूरी लड़ाई अकेले में ऐसी चलती है। अब यह लेस्या वाली चिंतन, लेस्या सुधारने के चक्कर में तो अनंत बार सोचा है, लेकिन कितना दुर्लभ होगा कि हाँ मुझे इनकी चिंता नहीं। अब कितना 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 दुर्लभ है, मुझे इस मन वचन काय की भी चिंता नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। सोचो कब आता है ये विचार। खोटे परिणाम देखते थे, बदलने के भाव आ जाना सरल है, मन वचन काय को बदलने के भाव, लेकिन मैं अप्रभावी हूं इनसे भी। अभी हम बता दें तुम नरक जाने वाले हो, एकदम टेंशन, एकदम टेंशन। हमने इसका उत्तर लिखा, कोई हमसे कह दे कि तुम नरक जाओगे तो खुश रहेंगे। क्यों खुश रहेंगे? जब अनंत बार नरक गए तब कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, आत्मा ज्यों का त्यों आ गए, निगोद में से तो निकल के आ गए, अब क्या बिगड़ेगा? ठीक है, अंतिम बार नरक भी चले जा रहे। अब ये चिंतन कितना दुर्लभ है। अब भी घबरा जाएंगे, कैसे कैसे नरक में कैसे बचे बचे, अब भी घबरा जाएंगे। मैं ये है वो लेस्या वाली पढ़ाई। फिर से बोल रहा हूं, 2-3 बार बोल दिए, चाहे जैसे मन वचन काय की लेस्या हो, और मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा, अद्भुत आत्मा। और इस चिंतन को देखो कितनी बार आता है, विचार करना। ओम नमः शिवाय। अभी यहाँ से बच्चों का स्वतंत्रता दिवस संबंधित एक कार्यक्रम है, सभी लोग अपने थोड़ा समय निकाल के वहाँ सहभागी कर रहे हैं, और उसके